जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूं इस पैटर्न की जिस पे हमने कल डिस्कशन किया था। इवनिंग स्टार पैटर्न हमने डिस्कशन किया था कि भाई इवनिंग स्टार पैटर्न एक्चुअली में एक बेरिश पैटर्न होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो अप ट्रेंड है वो एंड होने वाला है और एक कुछ समय के लिए आपको और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। बट देन कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस में या टेक्निकल्स में ऐसा एक नहीं कई बार होता है जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। जैसे यहाँ पे कल का पैटर्न लगभग कंफर्म भी था। इनफैक्ट परसों जो शूटिंग स्टार बना था उसी के बेसिस पे कल जब इवनिंग स्टार बन गया तो मुझे लगा कि एक बार के लिए अब कंफर्म हो चुका है और यहाँ से हमको और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ज्यादा श्योर था। बट देन ऐसा हुआ नहीं और इस प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस भी कई बार गलत जा सकती है। तो दोस्तों आज तो मार्केट ऊपर गई और अच्छा खासा 23,650 का ऑलमोस्ट है हमारा। देखिए दोस्तों, इसीलिए इवन दो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम हमेशा कोई भी कॉल देते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ही देते हैं। बिना स्टॉप लॉस के साथ कोई भी कॉल नहीं दिया जाता है। अगर 100% श्योर भी होगा ना तो भी यही कहा जाएगा कि अगर ऐसा ना हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ये रखिए। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड नहीं कीजिए। टेक्निकल्स में ये सबसे अच्छी बात बड़ी अच्छी बात यही है कि बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड ना करें। खैर एक बार फिर से अभी हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आ जाते हैं एंड दैट इज के अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है तो अब आपके क्या स्टॉप लॉस रहेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आप क्या करें। आज का जो लो है वो है 23,412। कल के दिन पे मैंने स्टॉप लॉस दिया था 23,350। 23,350 ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैंडल्स क्लोजिंग, जो कि 21 तारीख की क्लोजिंग थी। अब अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो आपके लिए छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, वो है 23,400 का। इंट्राडे लेवल्स पे अगर आपको 23,350 तक, इंट्राडे में आपको बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूं और छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं आपको क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि आज का जो लो है वो है 23,412। तो 23,412 अगर क्लोजिंग हो जाती है इसके नीचे तो फिर बाद में आपको और ज्यादा करेक्शन दिख सकती है। बट इंट्राडे में 50 पॉइंट और ज्यादा सेफ्टी मार्जिन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे में 23,350 के नीचे अगर कल करेक्शन आ जाती है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है, यानी 1% से ज्यादा की कल अगर इंट्राडे में आपको करेक्शन दिखती है तो फिर आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट लें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे जो स्टॉप लॉस है वो है 23,400 और इंट्राडे लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस है वो है 23,350। दोस्तों मैंने आपको लॉन्ग वाली पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस दे दिए। शॉर्ट वाली पोजीशंस अगर आपकी हैं, अगर आपकी अभी भी शॉर्ट पोजीशन खड़ी है तो आपके लिए एक ही स्टॉप लॉस होगा एंड दैट इज 23,750। ये सेम टू सेम स्टॉप लॉस है जो मैंने आपको कल दिया था। कल के दिन पे भी जो हाई था 23,736 का था, मैंने उसी के बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस दिया था। 10-15 पॉइंट या 25-50 पॉइंट प्लस माइनस आप अपना दिमाग लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता, मैं एग्जैक्टली वैसा ही करना चाहता हूं जैसे मुझे कॉल आता है, तो बेटर आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप अपना ट्रेड लें, क्योंकि आपका फिनेंशियल एडवाइजर जानता है कि आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है। आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग आपका फिनेंशियल एडवाइजर करता है, तो आप वही सलाह माने जो आपका फिनेंशियल एडवाइजर कहता है। अदरवाइज मेरी समझ ये कहती है कि सेम टू सेम स्टॉप लॉस होगा। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो वो होगा 23,750। इंट्राडे एंड क्लोजिंग लेवल सेम स्टॉप लॉस रखिए 23,750 अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है। तो लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस 23,400 क्लोजिंग बेसिस पे, 23,350 इंट्राडे बेसिस पे। स्टॉप लॉस हमने डिस्कशन कर लिया दोस्तों। एक बार के लिए एफआई डीआई का डेटा देख लेते हैं, डेटा पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आज 27 तारीख मंथली एक्सपायरी थी दोस्तों। ये आज जो ट्रेंड दिखा है ना, ये क्लियरली सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। इसकी वजह से देखिए शॉर्ट्स कितनी क्वांटिटी में काटे हैं और लॉन्ग कितनी क्वांटिटी में काटे, यानी भर के जितनी क्वांटिटी कल थी अच्छी खासी उससे शॉर्ट्स काटे गए। शॉर्ट तो मतलब
बहुत ही ज़्यादा 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए, या 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए, और सिमिलरली लॉन्ग की भी अच्छी खासी पोजीशन काटी गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को एकदम से ही लाइट रखना चाहते हैं एफआईएस, जैसे न्यू फाइनेंशियल ईयर में एंट्री मारेंगे। अब ऑब्वियसली कल एक लास्ट वर्किंग डे है इस फाइनेंशियल ईयर का, और उसके बाद फिर ट्यूसडे यानी सीधा 1 तारीख को ही जो भी ट्रेडिंग होगी सीधा सीधा नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगी। तो एफआईएस अपने आप को लाइट रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन भी काटी है और शॉर्ट पोजीशन भी काटी है। अब इससे जब हम न्यू सीरीज में एंटर कर रहे हैं, यानी जब हम अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं, तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है 40%। कल थी 34%, सॉरी, कल की क्लोजिंग के हिसाब से एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन थी, वो थी 34%। आज की क्लोजिंग के हिसाब से एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है 40%, यानी एफआईएस ने अपने आप को थोड़ा लाइट रखा है। एक बार स्टॉक फ्यूचर्स में देख लेते हैं, और मतलब डेरिवेटिव्स का डेटा देख लेते हैं। 2487 करोड़ यानी 2500 करोड़ मान लीजिए आप, 2500 करोड़ के इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं एफआईएस ने, और 840 करोड़ मोटा मोटी इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, यानी 850 अगर इसको मान लो, उसको 2500 मान लो, यानी 3350 करोड़। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, 3350 करोड़ रुपए की आपकी बाइंग है डेरिवेटिव सेगमेंट में। एक बार देख लेते हैं एफआई का डेटा, कैश सेगमेंट में आया नहीं है, एक बार फिर से रिफ्रेश मार देते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे देख लेते हैं दोस्तों। कैश सेगमेंट में एक्चुअली में डेटा आया नहीं है, तो इसी सिर्फ आज हम इसी पे ही डिस्कशन कर दें कि डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बाइंग है। अब 2500 करोड़ रुपए की बाइंग अगर आपकी स्टॉक फ्यूचर्स और ये मिला दे तो 3350 करोड़ रुपए की बाइंग है। आज इस हिसाब से मार्केट ऊपर गया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद, क्योंकि अब हमारे पास डेटा तो इन हैंड ही है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि शायद एफआईएस की तो बाइंग होगी, साथ साथ में आपको डीआईएस की भी आज आपको बाइंग दिखेगी, ऐसा मेरा व्यू है, एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं वो तो एग्जैक्ट हमको जब नंबर्स आएंगे तो ही पता चलेगा, उसके पहले तो नहीं पता चलेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं दोस्तों। नहीं, 27 तारीख का डेटा अभी तक आया नहीं, और सरप्राइजिंगली एनएससी के वेबसाइट पे आ जाता है लगभग 7 बजे, या कई बार तो 7 बजे के पहले ही आ जाता है, पर अभी लगभग 8:37, अगर एग्जैक्टली बताओ, प्रिसाइज टाइम बताओ तो 8:37 हुए हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन का सॉरी कैश सेगमेंट का डेटा आया नहीं है आज आपका, मतलब एनएससी पे भी डेटा आया नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना शो वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं। अच्छा, अभी कल क्योंकि आखिरी दिन है, उसके बाद 3 दिन का आपको वीकेंड है, तो मैं जानता हूं कि 3 दिन के वीकेंड में ज्यादातर लोग बहुत करके बाहर घूमने जाते हैं, पर अगर कोई अगर नहीं जा रहा है घूमने के लिए तो वो तो आईपीएल ही देखेगा। मेरी समझ तो ये कहती है कि आईपीएल देखेगा, और नहीं तो जिनका फेवरेट सलमान खान है वो सिकंदर मूवी देखेंगे, ये मेरी समझ कहती है। बट अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है, रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको हॉरर मूवीज पसंद है तो एक मैं आपको हॉरर मूवी रिकमेंड कर रहा हूं इस वीकेंड में, अगर आपको टाइम मिलता है तो ये देखिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कनाडा की मूवी है, इस मूवी का नाम है मामा, MAMA, मामा। जैसे हम हिंदी में माँ कहते हैं, उसी प्रकार मदर या मामा, प्यार से मामा, मुझे लग रहा है कि वही नाम दिया गया। और एक्चुअली ये पिक्चर है भी वैसी, 5 मेन कैरेक्टर है, 2 छोटी बच्चियां, जो कि सबसे मेन कैरेक्टर तो इस मूवी की वही है। 2 छोटी बच्चियां हैं, एक उनका चाचा, एक उस चाचा की गर्लफ्रेंड, और मेन एक है गोश्त बोलो, भूत बोलो, जो भी, ये 5 ही कैरेक्टर है पूरे मूवी में। थोड़ी हॉरर ज्यादा है, ये क्लियरली कहता हूं कि बोलते ना कि कमजोर दिल वाले नहीं देखे, ये उनके लिए है। और पर है बहुत ही बढ़िया मूवी है। अगर आपको टाइम मिलता है, वैसे भी इस शनिवार को शनि अमावस्या भी है, अगर आपको टाइम मिलता है तो देखिए। तब तक के लिए राम राम तो मैं कहता, पर एक बार और रिफ्रेश मार लेता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे। नहीं, 27 तारीख का डेटा आया नहीं है,
तो कहने का मतलब ये है कि भाई एफआईएस की डेरिवेटिव सेगमेंट में तो लॉन्ग है, क्योंकि 27 तारीख का जो डेटा आ चुका 3,500 करोड़ रुपए की बाइंग है। कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत ज्यादा कल के दिन पे भी हमको शायद उथल पुथल नहीं दिखे हुए, क्योंकि लग रहा है कि जो अच्छा एक सॉरी दोस्तों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कशन करना भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूं। एक न्यूज मैंने पढ़ी है जो कि कह रहे हैं कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एंड दैट न्यूज इज आरबीआई डबल्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप टू 10%। ये जो मेरी समझ कहती है कि जो भी इंडिया में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जो इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब मैं कितना सही हूं या कितना गलत हूं मैं नहीं जानता, पर जो मेरी समझ कहती है, जो मैंने पढ़ा है और उससे जो मैं समझा हूं, वो ये है कि जो भी फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल फॉरेन एंटिटीज या इंडिविजुअल सॉरी हाँ फॉरेन इंडिविजुअल्स अगर पैसा पंप करना चाहते हैं किसी लिस्टेड कंपनी में, तो वो कैपिंग पहले 5% की थी और अब वो कैपिंग बढ़ के 10% हो गई है। मेरे ख्याल से ये एक रीजन है जिसके वजह से पिछले 5 दिन से एफआईएस कैश सेगमेंट में कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं, और आज छठा दिन है, इसीलिए शायद उन्होंने आज भी बाइंग किया होगा। मेरा व्यू ये बोलता है कि 5 दिन से जो एफआईआईज कंटिन्यूस कैश सेगमेंट में बाय कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं पे हो सकता है शायद कहीं ना कहीं पे उनको ये न्यूज का पता हो या अंदाजा हो, इसीलिए ये पैटर्न भी आज फेल हुआ है। सही बात बताऊं तो ये नॉर्मली ऐसे जो पैटर्न्स बन जाते हैं, फेलियर होने के चांस बहुत कम होते हैं, खास करके 3 कैंडल के पैटर्न जब बन जाते हैं उसके बाद फेलियर के चांस कम होते हैं। बट देन हो सकता है कि कहीं ना कहीं एफआईआईज को इस बात का अंदाजा हो कि कोई बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव न्यूज आने वाली है आरबीआई से। ये न्यूज एक्चुअली आरबीआई से है, वैसे ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये स्टैम्प नहीं लग गया है, क्योंकि आरबीआई ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजा है कि फॉरेन इंडिविजुअल्स शुड बी एबल टू इन्वेस्ट अप टू 10% इन लिस्टेड कंपनीज। ये आरबीआई ने भी प्रपोजल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी वो तो हमको आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट देन क्योंकि प्रपोजल भेजा है, एफआईआईज को लगा हुआ कि एक अच्छी बात है कि भाई इंडिया में अब बिजनेस करना और ज्यादा अच्छा और ज्यादा आसान हो रहा है, या हम भी भर के भी इंडियन कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं एज एन इंडिविजुअल लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अच्छी न्यूज होगी, ये एफआईआईज को कुछ ना कहीं पे अंदाजा होगा, जिसके वजह से आज मार्केट ऊपर गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे फाइनली हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि डेटा तो अब आया नहीं है। जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी वो भी मैंने डिस्कशन कर ली, एक्चुअली मैं भूल गया था, वो न्यूज ही डिस्कशन करना भूल गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। डिस्क्लोजर्स: इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.